प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों को वेनिकुलम के संबंध में बताने जा रहे हैं। देखिए, चाहे एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, जिनमें संख्याएं 6 डिजिट जो है 6, 7, 8 या 9 आता है, तो उसमें एडिशन में भी, सब्सट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीज़न में भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इनमें सब में 6 से लेकर के 9 तक के टेबल पढ़ने पड़ते हैं या जोड़ना पड़ता है उनको। तो वेनिकुलम एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बड़ी संख्याओं को 6 या इससे ऊपर वाली संख्याएं 6, 7, 8 और 9, इनको हम क्या करते हैं, इनको छोटी संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 में हम कन्वर्ट करके तब हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीज़न करते हैं। तो इसी संबंध में हम आज आप लोगों को वेनिकुलम क्या है, आज तो हम ये बताएंगे कि वेनिकुलम क्या है और कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे कोई संख्या है तो उसका वेनिकुलम कैसे करते हैं। उसके जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक को लेकर के उससे बाएं की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हुए जो संख्या पहली बार 6, 7, 8 या 9 आए तो उसको हम कहते हैं ये हमारा चरम अंक है। उसका नाम है चरम अंक। जो लेफ्ट से चलते हुए पहली बार 6, 7, 8 या 9 आए, और जब चरम अंक निर्धारित हो जाए उस संख्या में, तो उसके बाद जब हम फिर और बाएं तरफ बढ़ें तो उसके बाद जो संख्या 6, 7, 8 या 9 आए तो उसको हम कहते हैं निखिल अंक। तो बच्चों, पहले तो आप ये समझ लो कि चरम अंक क्या है, निखिल अंक क्या है। किसी संख्या में जब हम इकाई से बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहली संख्या हमको 5 से बड़ी, यानी कि 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो वो संख्या हमारी सबसे पहले हम उसको निर्धारित कर देते हैं कि ये चरम अंक है। उसके बाद फिर जब बाएं बढ़ते हैं, फिर संख्या ऐसी कोई आती है जो 6, 7, 8 या 9 हो, तो उसको हम निखिल अंक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा है, जैसे 287 एक संख्या है, इसमें जब हम इकाई है 7, तो 7 हमारा जो है ये चरम अंक हो गया, क्योंकि पहली डिजिट ही हमारी जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो यह 7 जो है हमारा चरम अंक हो गया। फिर वहाँ से जब हम बाएं तरफ गए तो 8 आया, 8 भी 6, 7 मतलब 5 से बड़ा है, तो 8 जो है ये निखिल अंक है। तो पहला जो अंक होगा वो चरम अंक होगा, उसके बाद के जो लेफ्ट डिजिट होंगी वो निखिल अंक कहलाएंगी। जैसे एक उदाहरण और देखिए, 3, 9, 6, 8, 1। इसमें देखिए एक तो छोटी संख्या हो गई, 8 जो है वो बड़ी संख्या हो गई, तो 8 यहाँ पर चरम अंक हो गया। और इसके बाद देखिए 6 आ गया, तो 6 क्या हो गया, ये निखिल अंक हो गया। फिर 9 निखिल अंक हो गया, 3 छोटा हो गया। तो ये जो है ये आप चरम अंक समझ गए और निखिल अंक समझ गए। अब कैसे किसी संख्या को कैसे वेनिकुलम करते हैं, तो उसके लिए यह है कि सबसे पहले चरम अंक जो है, जो चरम अंक हम पहले बाएं से चलते हैं, जो भी चरम अंक आता है 10 में से उस संख्या को घटा देते हैं, और उसके बाद बाईं ओर जितने भी निखिल अंक होंगे, यानी कि जो 6, 7, 8, 9 होंगे, उनको 9 में से घटाएंगे। और लास्ट में क्या करते हैं कि निखिल अंक के बाद, अच्छा, उस पर फिर क्या कर देते हैं, 10 में से घटा करके उसको ऊपर माइनस चिन्ह लगा देते हैं। और उसी तरह से निखिल अंक से जब बाएं की तरफ बढ़ते हैं, तो चरम अंक से जब हम बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो जो संख्याएं 9, उन संख्याओं को 9 में से घटा करके, अगर वो संख्याएं 6, 7, 8, 9 हैं तो 9 में से घटा करके उस पर हम चिन्ह लगा देते हैं। तो निखिल अंक के बाईं ओर के प्रथम अंक, तो निखिल अंक के बाईं ओर का जो प्रथम अंक होगा उसको हम 1 बढ़ा देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे 09 है, तो 09 को हमको क्या करना है, इसका वेनिकुलम करना है। तो देखिए 9 जो है ये आपके 5 से बड़ी संख्या है, तो ये 9 हमारा चरम अंक हो गया। तो क्या करेंगे, इसका जब वेनिकुलम करेंगे तो 10 में से
9 घटा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, 1 के ऊपर हम माइनस लगा देंगे और उसके बाद चूंकि और कुछ 0 अंक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा 1 और ये 1 ये हमारा वेनिकुलम हो गया 09 का। और एक संख्या लीजिए, जैसे छोटी संख्या 2876। अब देखिए 6 जो है ये 5 से बड़ी है तो ये हमारा ये चरम अंक हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 10 में से घटाएंगे। जो पहला चरम अंक होगा उसको 10 में से घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, ये 4 हमारा माइनस हो गया। फिर बाकी देखिए 7 फिर निखिल अंक हो गया। निखिल अंक इसको फिर हम 9 में से घटाएंगे, 9 में से 7 गए 2 और ये 8 आ गया, ये भी निखिल अंक है, इसको भी हम घटाएंगे 9 में से 8 गए 1, इस पे माइनस लगा दिया। अब इसके बाद ये संख्या 2 है, वो निखिल अंक नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि इसको हम फिर 1 जोड़ देंगे, इसको हम 3 कर देंगे। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए 36781। कैसे करेंगे, 1 देखिए 1 तो ठीक है छोटी संख्या है, चरम अंक है नहीं, 8 हमारा चरम अंक आ गया। तो इसको क्या करेंगे, 10 में से घटाएंगे, 10 में से 8 घटा देंगे 2, उसके ऊपर माइनस चिन्ह लगा देंगे। फिर दूसरा जो लेफ्ट में हम आए ये निखिल अंक आया, इसको 9 में से घटाएंगे तो 9 - 7 2, इस पे भी हम निगेटिव लगा देंगे। फिर 6 आया, 6 को भी हम 9 में से घटाएंगे, 9 - 6 3, इस पे भी चिन्ह माइनस लगा देंगे। और फिर ये जो 3 है इसको 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि निखिल अंक के लेफ्ट जो अंक होगा उसको हम 1 बढ़ा देते हैं। अब एक संख्या और ले लीजिए, जैसे 31784692। तो देखिए हम इधर इकाई की तरफ से चलेंगे, 2 छोटी संख्या है, निखिल अंक है नहीं, ये चरम अंक है, तो 2 वैसे उतार लेंगे। 9 हमारा चरम अंक हो गया, तो इसको हम 10 में से घटाएंगे। जो पहला आएगा अंक जो 5 से बड़ा होगा, जो चरम अंक होगा, उसको हम 10 में से घटाएंगे। 10 में से 9 गए 1, उस पर हम चिन्ह लगा दिया माइनस का। फिर देखिए 6 भी हमारा निखिल अंक हुआ, तो निखिल अंक अब इसको क्या करेंगे, 9 में से घटाएंगे। चरम अंक को 10 में से घटाएंगे, उसके बाद के जो लेफ्ट वाले होंगे वो सब निखिल अंक होंगे, उनको 9 में से घटाएंगे। तो 9 में से 6 गए, आपका आ गया 3। अब इसके बाद देखिए आ गया 4 देखिए न तो निखिल अंक है न चरम अंक है, तो ये इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 6 का जो हमने विनिकुलम किया तो 9 में से 6 घटाया 3, तो निखिल के जो बाएं वाली अंक है अगर वो निखिल अंक नहीं है तो उसको हम 1 जोड़ देंगे, तो ये 4 से हो गया 5। अब इसके बाद देखिए फिर 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 में हम 1 जोड़ दिए हैं, क्योंकि 4 जो है न निखिल अंक है न चरम अंक है, तो इसके बाद जो अंक आएगा उसको फिर हम 10 से ही घटाएंगे, ये भी चरम अंक हो गया एक तरह से, तो इसको हम 10 में से घटाएंगे। तो 10 में से 8 गए 2, इसके बाद आपका आ गया 7, तो 7 को क्या करेंगे, 9 में से घटाएंगे, 9 में से 7 गए 2। अब देखिए यहाँ पर हमने निखिल है 7, इसके बाद 1 आया तो 1 को 1 ज़्यादा कर देंगे 2, और ये 3 को वैसे उतार देंगे। तो इस तरह से हम किसी संख्या का वेनिकुलम ज्ञात करते हैं। तो मेरे विचार से आप लोग सब समझ गए होंगे। तो अब तो बच्चों हमने किसी संख्या को वेनिकुलम करना तो सीख लिया, लेकिन अगर कोई संख्या वेनिकुलम की गई है तो उसको फिर हम सामान्य संख्या में कैसे परिवर्तित करेंगे ये भी ज़रूरी है। तो जैसे एक संख्या है, ये इसको वेनिकुलम किया है, 2 और 1 का माइनस है, तो क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस है इसको क्या करेंगे, 10 में से घटाएंगे, 10 - 1, ये हो जाएगा 9। और ये जो हमारा ये जो लेफ्ट में फिर 2 है उसको उसमें से 1 कम कर देंगे। जैसे वेनिकुलम करते समय हम बाएं तरफ 1 जोड़ते थे, तो इसको सामान्य संख्या परिवर्तित करने में हम 1 कम करते हैं। तो 10 में से 1 गए 9, और ये 2 है, 2 का 1 कम कर दिया तो हो गया 19। तो ये हो गया 19। अब देखिए 19 को जब हम वेनिकुलम करेंगे कैसे करेंगे, 9 है, 9 हमारा चरम अंक है, तो 9 अगर चरम अंक है तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 घटेगा, 10 में से 9 घट गया 1 पर देखिए हमारा ये माइनस लग गया, और ये 1 है तो इसको बढ़ा देंगे 2। यहीं से समझ लें कि
19 का हमने वेनिकुलम कैसे किया? 9 देखिए चरम अंक है, तो इसको करेंगे 10 में से 9 घटा दिया, 1 उसके ऊपर माइनस लगा दिया। फिर ये जो 1 है इसको एक जोड़ दिया, 2 हो गया। और जब हम इसी को सामान्य संख्या में बदलेंगे तो क्या करेंगे? ये जो 1 है, 1 माइनस है, इसको 10 में से घटाएंगे 9, और जो इधर वाली संख्या है उसको 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 19। उसी तरह से देखिए एक संख्या हमने है, इसको वेनिकुलम किया हुआ है 1 2 3, 2 और 3 निगेटिव है, तो देखिए क्या करेंगे? 10 में से 3 घटा दिया, आ गया 7। 10 में से 3 घटाया, 7 हो गया। फिर अब इसको पहली संख्या तो 10 में से घटाएंगे, फिर इसको 9 में से घटाएंगे, 9 में से 2 गए 7, और फिर क्या करेंगे? 1 जो है 1 कम कर देंगे, तो 1 यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो 0 0 7 ये हमारा क्या हो गया? सामान्य संख्या हो गया। अब देखो इसी को जरा वेनिकुलम करिए। वेनिकुलम करते समय क्या करेंगे? 7 है, चरम अंक है, तो 10 में से घटाएंगे, 10 में से 7 गए 3, इसको माइनस कर देंगे। फिर दूसरी संख्या 7 है, ये किस में से घटेगी? 9 में से घटेगी, 9 माइनस 7 2, और फिर देखो 0 है तो 1 बढ़ा देंगे। वेनिकुलम करते समय हम लेफ्ट में 1 जोड़ते हैं, और जब वेनिकुलम से सामान्य संख्या में बदलते हैं तो 1 घटाते हैं। अब देखिए एक संख्या और ले लीजिए, यह है 2 3 माइनस है, 2 माइनस है, 1 माइनस है, 3 है। इसको कैसे करेंगे? देखो 3 तो हमने उतार लिया वैसे, फिर 1 निगेटिव है तो 10 में से 1 घटाएंगे, तो 10 में से 1 घटाएंगे, आ गया 9। फिर इसको 2 को करेंगे, 9 में से घटाएंगे, 9 में से 7 गए 2। 3 को क्या करेंगे? 9 में से घटाएंगे, 9 में से 3 गए 6, और फिर जो 2 है उसको 1 कम कर देंगे, तो 1 6 7 9 3। एक और संख्या ले लीजिए, जैसे 3 1 2 माइनस है, 5 4 3। अब इसको हम सामान्य संख्या में बदलना है, तो कैसे करेंगे? 10 माइनस 3 ये हो गया 7। अब फिर 9 में से 4 गए 5। अब देखिए ये 5 जो है न निखिलम है, न निखिल अंक है और न चरम अंक है, क्योंकि 4 को हमने जो है इसको ये 9 में से घटाया है, 9 में से 4 गए 5, तो ये संख्या चूँकि 6 7 8 9 से कम है, इसलिए इसमें क्या करेंगे? इसको 1 कम कर देंगे, ये हमने 4 कर दिया। अब यहाँ जब हमने 4 कर दिया तो ये 2 जो है फिर इसको हम 10 में से घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर 1 कम कर देंगे, ये 0 हो गया, फिर ये 3 हो गया। तो इस तरह से हम किसी संख्या को कैसे, उसका वेनिकुलम कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर उस वेनिकुलम को कैसे हम सामान्य संख्या में परिवर्तित करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद इसी के माध्यम से बड़े आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जिनमें 6 7 8 9 बड़ी संख्याएं आती हैं, जिनको जोड़ने में आपको गुणा करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसको वेनिकुलम माध्यम से हम गणनाएं बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज बच्चों इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके माध्यम से, वेनिकुलम माध्यम से हम कैसे हम एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।